देखिए बेटा, पिछला लेक्चर में हम केस नंबर 2 का स्टडी कर रहे थे, जिसमें था कि पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ क्या, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। उसके अंतर्गत कुछ अच्छा क्वेश्चंस करते हैं जो आपको देख के अच्छा लगेगा। तो देखिए, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। पहले इसका नाम जान लेते हैं हम। इसका नाम जो है बेटा स्क्वायरिक एसिड है। बड़ा मज़ेदार देखने में लगता है ये। क्या नाम है ये इसका? स्क्वायरिक एसिड। एक जानकारी आपको स्क्वायरिक एसिड के बारे में बता देते हैं कि जो स्क्वायरिक एसिड होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। स्क्वायरिक एसिड क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है बेटा? बोलिए। इवन स्क्वायरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो इसका दोनों एच निकाल देते हैं तो ये कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, बड़ा, और किस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये आप हमको बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कोई लड़का कहेगा कि सर स्क्वायरिक एसिड काहे एसिडिक होता है ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड से? क्योंकि एसिड वहीं ज़्यादा बढ़िया होगा जिसका कॉन्जुगेट आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मान लो कि देना है तो देगा वहीं जो देने के बाद स्टेबल हो। ये नहीं कि दे दिया और सोच रहा है कि दे दिए, नहीं देगा। कौन देगा आसानी से? जो देने के बाद स्टेबल हो। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो देखिए स्क्वायरिक एसिड का क्या होगा। ये रेजोनेंस करा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और जाता है, तो क्या बन गया देखिए। क्लियर है बेटा? बोलिए। फिर हम इससे भी रेजोनेंस करा सकते हैं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो क्या बन गया देखिए, ये बन गया O माइनस। फिर ये देगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। यानी कि ये पाई बॉन्ड एक है और 4 जगह क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पाई बॉन्ड कितना है बेटा? एक है और 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये काहे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है? उसका रीजन कोई पूछे तो क्या कहिएगा? क्योंकि अब देखिए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए, एसिड कौन ज़्यादा बढ़िया होगा? सवाल है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जो H प्लस देने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखिए। मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस निकाल लीजिए, है ना, CH3CO O माइनस। इसका दो ही ना इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा? 2। जबकि स्क्वायरिक एसिड के आयंस में 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डबल है। इसलिए स्क्वायरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है बेटा? बोलिए। इसका टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ गया बेटा? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। ठीक है। हाइब्रिड बनाना है तो क्या बनाएंगे हाइब्रिड में? बोलिए। देखिए, 4 ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और ये हर जगह क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और चारों पर क्या है? डेल्टा माइनस है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम आपसे बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन्स वाले हैं, उस क्वेश्चन को कर ले रहे हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है NO3 माइनस। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा?
NO3 माइनस। देखिए ये स्ट्रक्चर है NO3 माइनस का। तो एक बार ये दे देगा तो क्या बन जाएगा, एकदम आसान से। देखिएगा ध्यान से, एक डबल बॉन्ड है और 3 जगह होने का क्या है संभावना है, ये भी तो दे सकता है। तो क्या बन गया, N डबल बॉन्ड हो, अरे एक डबल बॉन्ड कितने जगह आ सकता है, 3 जगह आ सकता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 3। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। हाइब्रिड बनाना हो बेटा तो क्या बन जाएगा, O O O, तीनों पर डेल्टा माइनस, और ये इस प्रकार से। क्लियर है बेटा, बोलिए इसको भी एक बार देखिए आप। अगला इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, CO2। अगला इस टॉपिक का हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बेटा, CO2। उसके बाद हम अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। CO2 में कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ये देगा, ये बॉन्ड खुलेगा तो क्या बन जाएगा, O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड हो, ऊपर क्या प्लस। बेटा और क्या संभावना है, और ये भी तो संभावना है कि इस प्रकार का CO2 है तो ये इधर से भी दे सकता है, कहीं से दे, बात क्या है, बराबर है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम बात है, अलग बात नहीं है। इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो इस प्रकार से हम सेकेंड केस को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। एक बार आप स्क्वायरी क्वेश्चन वाला देख लीजिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगले केस की तरफ प्रोसीड करते हैं। बेटा देखिए इसको एक बार आप लोग सभी लोग, देखिए बेटा अभी तक हम 2 केस का स्टडी किए हैं, अब हम तीसरे केस का स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से हमको क्या करना है, देखना है केस नंबर 3। केस 3 when free radical is conjugated with पाई बॉन्ड। जब फ्री रेडिकल किससे कॉन्जुगेटेड हो, पाई बॉन्ड से। तो कोई भी केस देख रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल आ गया तो क्या करेगा, देखिए ये पार्शियल एरो होता है। क्या होता है बेटा, पार्शियल एरो। वहाँ पे कंप्लीट एरो था और एक एरो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक एरो यहाँ से आया। क्लियर है बेटा, बोलो। देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या हुआ, क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ पुल करेगा, क्योंकि ये क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो क्या बन गया, CH2 पे डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चा को इतना बड़ा में कन्फ्यूजन होता है तो बच्चा एक ही बार करे। हालांकि वो तरीका सही नहीं है लेकिन बच्चों को समझने के लिए सही है, वैसे गलत नहीं होगा आंसर। क्लियर है, बोलिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट। आप कार्बोकैटायन की तरह करें, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। हालांकि तरीका ये सही है लेकिन बच्चा इतना सोचे, थोड़ा टाइम लगता है, बट ऐसे भी करेगा तो कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर डॉट आ गया। बस खाली ये एरो गलत है क्योंकि यहाँ पर
पार्शियल ट्रांसफर होता है, और ये फुल एरो कंप्लीट ट्रांसफर को दिखाता है। क्लियर है बेटा, बोलिए। अब इसमें एक दो क्वेश्चंस हम और करते हैं बेटा जो अच्छे हैं। देखिए ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आप देखें, ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। इसमें कितना बनेगा, ट्राई करिए सभी लोग। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। वही सेम प्रोसेस है बेटा। देखिए बोले थे कि वो प्रोसेस सही नहीं है लेकिन आंसर गलत नहीं आता है उसे करने पे। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते जाइए, क्या बन जाएगा बताइए। यहाँ पे CH2, यहाँ पे डॉट। क्लियर है बेटा, बोलिए। ये फिर यहाँ पे आया, फिर क्या बन गया बताइए। क्लियर है बेटा, बोलिए। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे डॉट आया, फिर यहाँ पे किया तो क्या आ गया, ये आ गया बेटा। हाइब्रिड बनाना है तो बना लेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाना कौन बड़ी बात है। डेल्टा डॉट, डेल्टा डॉट, डेल्टा डॉट, डेल्टा डॉट। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो ये क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसको आप एक बार देखें। इस टॉपिक से एक आखिरी सवाल दे रहे हैं, आप लोग हमको ट्राई करके क्या करेंगे, दिखाएंगे सभी लोग बना के। इस टॉपिक से एक आखिरी सवाल, इसको आप ट्राई करें। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको ट्राई करिए आप लोग सभी लोग बेटा। इसमें क्या बनेगा, देखिए ये दोनों साइड से रेजोनेंस कर रहा है। क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्रॉस का क्या था कंडीशन कि एटलीस्ट 3 होना चाहिए, और तीनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। हमने कल ही बताया था क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए ये यहाँ से देगा बेटा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ गया, और ये यहाँ से देगा तो क्या बनेगा। क्लियर है, बोलो। हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा डॉट, डेल्टा डॉट और क्या, डेल्टा डॉट। ये हमारा बेटा क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। क्लियर है बेटा, बोलिए। आप इसको एक बार क्या करें, देख लें। अब ये टॉपिक हम आगे करेंगे बेटा, क्योंकि अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना लगभग सीख गए हैं। लगभग क्या हो गए हैं, सीख गए हैं। तो हम अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आप इसको एक बार, चलिए केस नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया था। केस नंबर 4 है व्हेन निगेटिव चार्ज या पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इज conjugated with vacant p orbital। वैकेंट क्या बेटा, p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ कंजुगेटेड हो। क्लियर है बेटा, बोलिए।
देखिए ये हालांकि सेम केस है, कोई अलग केस नहीं है, ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पी ऑर्बिटल वैकेंट है। पूछिए कि क्यों वैकेंट है? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2 और टोटल 4 हुआ ना, डेट इज 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज क्या? वैकेंट। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? डेट इज 1 ऑर्बिटल इज क्या बेटा? वैकेंट। और बताएं हैं कि रेजोनेंस का एक ही कंडीशन होता है कि देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन रहे और लेने वाले के पास क्या रहे? वैकेंट ऑर्बिटल रहे। रेजोनेंस का एक ही कंडीशन होता है, देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन रहे और लेने वाले के पास क्या रहे? वैकेंट ऑर्बिटल रहे। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो ये इसको दिलवा दीजिए, तो दिलवा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 CH CH2, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। एक और इस दौरान हम क्वेश्चंस करते हैं। आप इस क्वेश्चन को तो देख ही चुके हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये भी रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि देखिए बताए थे आपको रेजोनेंस का एक ही कंडीशन है, देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन, लेने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स, और वो पैरेलल होना चाहिए, बस शर्त एक प्लेन में होना चाहिए। क्लियर है बेटा? बोलिए। कंजुगेटेड होना चाहिए। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसका मतलब कि एक ऑर्बिटल क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है। डेट इज 1 ऑर्बिटल इज क्या बेटा? 1 ऑर्बिटल इज वैकेंट। एक ऑर्बिटल क्या है बेटा? वैकेंट है। तो ये क्या कर देगा? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और CH2 देखिए देने के बाद क्या आता है? प्लस, और लेने के बाद क्या? माइनस। और हम एक बात पढ़े थे पीछे कि टोटल चार्ज जो होता है वो रेजोनेंस में कंजर्व होता है। टोटल चार्ज रेजोनेंस में क्या होता है? कंजर्व होता है। तो हाइब्रिड इसका क्या बन जाएगा बताइए? CH2 CH BH2। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। CH2 NH BH2, ये भी रेजोनेंस कर रहा है क्योंकि इसका लोन पेयर जो है ना, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल से कंजुगेटेड है। इन दिस क्वेश्चन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज conjugated with vacant p orbital कंजुगेटेड है। क्लियर है बेटा? बोलिए। ये लोन पेयर क्या किया? इसको दिया तो क्या बन गया बताइए? CH3 NH N पे प्लस दिया है तो, और जो BH2 लिया है इस पर क्या आ गया? माइनस, क्योंकि टोटल चार्ज को हमको क्या करना है? कंजर्व करवाना है। टोटल चार्ज को हमको कंजर्व करवाना है। तो हाइब्रिड क्या बन जाएगा? देखिए CH3 NH BH2, यहाँ से यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस। ये इसका हाइब्रिड हो गया बेटा। एक बार इस केस को आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए इसको जल्दी। अगला है केस नंबर 5। ठीक है बेटा? इसके पहले 4 केस हम देख चुके हैं। कौन कौन सा 4 केस देख चुके हैं बेटा? व्हेन पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, दूसरा केस था व्हेन पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, तीसरा था व्हेन पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद फ्री रेडिकल, और चौथा था व्हेन पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इज कंजुगेटेड विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, और पांचवा जो है इसको हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज
या लोन पेयर इज क्या आ गया, conjugated with vacant d orbital, जब किससे conjugated है, vacant d orbital से conjugated हो। क्लियर है बेटा, बोलिए। CH3NHCl, N पे क्या है बेटा, लोन पेयर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया, CH3NH डबल बॉन्ड Cl, Cl पर माइनस, यहाँ पे प्लस। देखिए इस Cl के पास क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बताए थे कि इसी को डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहा जाता है। एक एग्जांपल हमने पीछे दे दिया था, उस एग्जांपल को हम फिर देख लेंगे दोबारा, क्या दिक्कत है। देखिए इस क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है मेनली थर्ड पीरियड का होता है। जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, ये मेनली किसका होता है बेटा, थर्ड पीरियड का होता है। मेनली किसका होता है, थर्ड पीरियड का। आपके जो क्लास में पढ़ाए गए हैं डिटो वही चीज़ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। कोई नया बात नहीं है, ये इसलिए किया जा रहा है बेटा ताकि आप वीडियो रिवीजन कर सकें। आपको कहीं डाउट है तो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो संजीव सर यहीं पर हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है। क्लियर है बेटा, बोलिए। इसका हाइब्रिड बनाइएगा तो क्या बनेगा, CH3NHCl, यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। क्लियर है बेटा, बोलिए। इसका वही एग्जाम्पल ले लीजिए जो पीछे लिए थे, ये क्वेश्चन था। देखिए शायद आपको याद आ गया होगा। क्लियर है, बोलिए। ये हैंग करने लगा क्या, क्लियर है, बोलिए बेटा। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया है। क्लियर है बेटा, बोलिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वर्क क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ये निगेटिव चार्ज से रेजोनेंस किया, ये बॉन्ड यहाँ पे खुला, पीछे का जो क्वेश्चन है वही मैं रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम ये टॉपिक आपको कराया नहीं थे, आप कंफ्यूजन में थे। अब ये निगेटिव चार्ज किससे करेगा बेटा, इससे करेगा। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे खुल गया, क्या बन गया, देखिए क्लोरीन पर क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर है बेटा, बोलिए। अब ये क्लोरीन का निगेटिव चार्ज किससे रेजोनेंस करेगा, बोलिए। क्लोरीन का निगेटिव चार्ज ये क्लोरीन से भी कर सकता है कि नहीं, बोलिए। क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऊपर वाला केस। क्लोरीन के पास क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऊपर वाला केस है। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए ऐसा। क्लियर है बेटा, बोलिए। और क्लोरीन पर क्या, माइनस। और ये इस निगेटिव चार्ज से भी तो रेजोनेंस कर सकता है। इसको पॉसिबिलिटी नंबर 1 मान लीजिए, इसको पॉसिबिलिटी नंबर क्या मान लीजिए, 2। तो क्या बन गया बोलो, CH2। अब यहाँ पर क्या आ गया है, निगेटिव चार्ज आ गया है। क्या आ गया है बेटा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है, वर्क है नहीं, बार बार रूप कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पर क्लोरीन था और यहाँ पर माइनस आ गया। फिर ये इससे रेजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए फाइनली ये बन गया। क्लियर है बेटा, बोलिए। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। हमको मान लो हाइब्रिड बनाना है, क्या बनाना है, हाइब्रिड बनाना है, ठीक है बेटा। तो हाइब्रिड क्या बना देंगे, देखो पिछले में भी बताया था हमने सेम क्वेश्चन। जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ हमने माइनस दे दिया बेटा। हाइब्रिड भी ड्रॉ कर लिया। आप इसको अपने कॉपी में क्या करें, लिख लें, नोट्स कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ये बढ़िया क्वेश्चन है,
वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस पर एक दो और क्वेश्चंस कर लें आप। अगला है हमारा बेटा, इस पर एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, तो चलिए अगला हमारा क्या है, एक क्वेश्चंस करिए इसको आप। ये अच्छा क्वेश्चन है और सबसे होना चाहिए। CH3OSH, इसको एन लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्या ये रेजोनेंस करेगा? सोचिए 1 मिनट 2 मिनट और हमको बताइए कि रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा। बताइए, अच्छा क्वेश्चन था ये। करेगा रेजोनेंस। क्यों बेटा? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास क्या है बताइए? इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सल्फर के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और यही तो रेजोनेंस का कंडीशन है कि देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन रहे और लेने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहे। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो इस सल्फर के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। क्लियर है बेटा? बोलो। और इसके पास क्या है? लोन पेयर है। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो ये इसको दिया तो क्या बन गया बताइए? CH3NH, यहाँ पे S और H पर क्या आ जाएगा? माइनस, और इस पर क्या? प्लस। इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड भी बना लीजिए। CH3NH और क्या? SH। यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा माइनस। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप सोच के बताइए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। CH3 CH2 माइनस और यहाँ पे SiH3। आप अपना दिमाग लगाएं, करेगा कि नहीं करेगा। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है सोचने के लिए। सोचिए। देखिए ये भी करेगा बेटा, क्योंकि कार्बन के पास क्या है बताइए? कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है? कार्बन के पास क्या है बेटा? निगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है कि नहीं? और सिलिकॉन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। सिलिकॉन के पास क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं बताइए? कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कर लेगा रेजोनेंस। तो करा दीजिए रेजोनेंस। क्या बन गया? CH3 CH SiH3, इस पर माइनस। क्लियर है बेटा? हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड भी बना लेंगे। CH3 CH SiH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी डेल्टा माइनस। क्लियर है बेटा? बोलिए। और डेल्टा माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। क्लियर है बेटा? बोलिए। वीडियो देखिए एक बार और। अच्छा एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। बनाइए आप इस क्वेश्चंस को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप। इस प्रकार का क्वेश्चन होमवर्क टाइप से है, करेगा कि नहीं करेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के हमको क्या करेंगे? दिखाएंगे। ये होमवर्क है जो अगले दिन आप हमको बना के दिखाएंगे। इसमें कितना बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये क्या होगा, आप इसको भी करेंगे। रेजोनेंस हर जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इसमें दिमाग लगाएंगे। और एक क्वेश्चन और है, आप इसको भी करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चनों को ट्राई करें बेटा। आपके लिए क्या है ये सब आपके लिए होमवर्क है।
आप इन सभी क्वेश्चनों को करके हमको दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और है, इसको भी करिएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये सभी क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, अगले क्लास में आप जरूर बनाइएगा। देखिए ये सभी रेजोनेंस करेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा और ये माइनस किससे कंजुगेटेड होगा, सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल से। यहाँ पर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन किससे कंजुगेटेड है, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल से, क्योंकि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये तो हाइब्रिडाइजेशन आपके दिमाग में ही होना चाहिए। ये निगेटिव चार्ज भी इस सल्फर के किससे करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल से, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का, और थर्ड पीरियड के पास क्या रहता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल से रेजोनेंस करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बेटा। हमारा लास्ट केस बचा है कंजुगेशन का, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्हेन पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड्स, एंड एक टॉपिक और देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे।